रामचंद्र जी के बन जाने के बाद में महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। हा राम, बस समाप्त। भरत भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, सब बाहर में है, कोई उनको दाह संस्कार करने वाला नहीं। महाराज वशिष्ठ बोले इनके शव को कड़ाह में तेल भर करके उसमें भी डुबा करके रखो, अभी भरत शत्रुघ्न को बुलाया जाए उनके ननिहाल से और तब इनका दाह संस्कार हो। इस भरत और शत्रुघ्न कैकेयी के घर ननिहाल में गए हुए थे। राजा का तो परलोक हो गया महाराज दशरथ का। राम लक्ष्मण सीता वन में चले गए। महाराज महर्षि वशिष्ठ जी ने दूत भेजा भरत के पास में, जल्दी से आ जाओ, बहुत आवश्यक कार्य है। गुरु जी बुला रहे हैं। वहां से भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मामा से आदेश लेकर और अयोध्या नगरी में आए। जब अयोध्या नगरी में आए तो पहले नगर में प्रवेश करते ही उनका बड़ा स्वागत होता था। आज किसी ने उनका स्वागत नहीं किया था, न उनसे कुछ बातचीत किया, बल्कि उनको देख करके सब उल्टे अपने अपने काम में बड़े दुख से चले गए। ऐसे मालूम होता था। भरत ने देखा आज तो ये नगरी विधवा हो गई है, कोई उल्लास नहीं देख रहे हैं, नगर में जो आनंद था पहले होता था वो भी नहीं है। राम तो हमारे स्वागत के लिए आते किंतु वो भी नहीं आए, क्या कुछ बात है अनहोनी। भीतर प्रवेश किया और कैकेयी के घर में पहले गए, क्योंकि महाराज दशरथ वहीं पर रहा करते थे अधिकतर कैकेयी के पास में, इसलिए राजा से मिलने के लिए पहले गए। उनको प्रणाम करके तब और सब काम करेंगे। तो वहां गए कैकेयी के भवन में, तो वहां देखा वो तो कैकेयी विधवा के रूप में है, सिंदूर भी नहीं है और सफेद कपड़े पहन करके खड़ी है। कहेंगे भैया पिताजी कहाँ है? पिताजी तो परलोक सिधार गए। भैया राम कहाँ है? तो वो तो वनवास गए। किस लिए? तुम्हारे लिए केवल, तुम्हारा भविष्य देख करके तुम राजा हो, इसलिए मैंने राजा से 2 बार मांगा कि एक बार में रामचंद्र 14 वर्ष के लिए बन जाए, दूसरे बार से मांगा कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो। रामचंद्र जी तो बन चले गए और इधर राजा भी राम के शोक में हा राम हा राम हा राम कहते हुए परलोक सिधार गए। बेटा जो कुछ किया है मैंने तुम्हारे लिए किया है। भरत जी सुनते ही सन्न रह गए और आंखों से आंसू गिरने लगे। आज से तू मेरी मां भैया नहीं है। यदि राम भैया मुझ पर क्रोध नहीं करते तो आज तुम्हें तलवार से काट दिया होता। खैर तलवार से तब तुम्हें नहीं काटूंगा, किंतु याद रखना अब से तुम्हारी और मेरी माता और बेटा का कोई संबंध नहीं रहा। आज से मेरे लिए तुम महारानी कैकेयी रहेगी। मैं तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम हमको अपना पुत्र मत मानना। कैकेयी दे करके जिसके लिए मांगा हमने राज्य, और वही ऐसा हमारे लिए कर रहा है। और यह कह करके इतने में कुबड़ी आई, जैसे बड़ी प्रसन्न हो करके शत्रुघ्न जी, इसी के कारण इसने मंत्रणा दे करके सलाह दे करके कराया, इसलिए उसको जमीन पर गिरा करके लात से मारा। भरत जी ने कहा जैसे स्त्री नहीं होती तो कोई बात नहीं थी, स्त्री है इसलिए इसको जान से मत मारो, नहीं तो राम भैया प्रसन्न होंगे। छोड़ दिए। मैया कौशल्या के पास में गए और वहां जाते हुए कहा जी मैया तुम हमको क्षमा करना, मेरा इसमें तनिक भी हाथ नहीं है, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता हूं,
हमारा कोई दोष नहीं है। बेटा, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम्हारा कुछ भी बात नहीं है। फिर राज्यसभा में आए और राज्यसभा में आकर के पिताजी का दाह संस्कार किया और फिर राज्यसभा में मंत्रियों को और नगरवासियों को बुलाया और वशिष्ठ जी से पूछा, जी महाराज, हमारा क्या कर्तव्य है, बतलाइए, मुझे क्या करना चाहिए। बेटा, राज्य तो तुमको पिताजी दे ही गए हैं, अब राज्य को संचालन करो 14 वर्ष के लिए। भक्त बोले, ये मेरे लिए नहीं हो सकता है, बड़ा भाई राज्य का अधिकारी होता है, मैं राम को कल मनाने के लिए जाऊंगा सारी सेनाओं के साथ में, और कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया को लेकर के आप चलेंगे और सारी प्रजा चलेगी, वहीं पर हम चलेंगे और उनको किसी प्रकार से मना करके लाएंगे और उनको किसी प्रकार से राज्य दे देंगे। मैं उनका सेवक बन करके उनकी सेवा करेंगे। सवेरा हुआ और सारी लेकर के सेनाओं को वहां गए। चित्रकूट पर उनको पता था, चित्रकूट गए। उधर लक्ष्मण देखा जैसे सारी सेनाओं के साथ में भरत आ रहा है, आराम से युद्ध करने के लिए शायद आ रहा है। पेड़ पर से चढ़ करके देखा और फिर उतर करके धनुष बाण लिए और लेकर के बड़ी जल्दी से निकल रहे थे। राम ने पूछा, जी कहां जा रहे हो? अरे भरत आ रहा है राज्य को हड़पने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, हमें मारने के लिए आ रहा है। मैं उसे आज जरूर मारूंगा, चाहे ब्रह्मा विष्णु भी उसकी रक्षा करें, उसकी रक्षा नहीं होगी। हम तो उसे आज मारेंगे ही किसी प्रकार से। सोच विचार करके काम करो, धैर्य धारण करके देखो वो आकर के क्या करता है, देखना। यदि हमसे लड़ाई करना चाहता है तुम उसे मार डालना, उसको देखो तो सही। भरत जैसा भाव भूतल में नहीं है, हमारे प्रति उसका जैसा भातृस्नेह है वैसा किसी को नहीं है। उसे आने दो, देखो ये क्या करता है। उनको शांत करके बैठाया। भरत चित्रकूट के नीचे ही सारी सेनाओं को वही रख दिया और महर्षि वशिष्ठ और दोनों माताओं को लेकर के जब वो वहां से आ रहे थे भरत जी, तो कैकेयी कौशल्या मैया के पास में गई। बोली, जैसे बहन मैं भी साथ में चलना चाहती हूं। ना कहते ठीक है चलो। बस जब चलने लगी तो भरत जी ने कहा, जी किस लिए जा रही है, तुम्हारी जाने की जरूरत नहीं है। किंतु मैया कैकेयी बोली, मैं चलूंगी और जो मैंने 2 वरदान के लिए वर मांगा था मैं वर से उसको निष्कृति देंगे। जैसे मैंने ही वर मांगा था, आज मैं ही वर वापिस लेती हूं, तुम लौटो। उनको भी साथ में ले गई, वो भी गई। उस समय रामचंद्र जी अपनी चित्रकूट की कुटिया में बैठे हुए थे, सीता जी लक्ष्मण जी के साथ में। सारी जबकि ऊपर में आए तो राम और भरत जी का दोनों का मिलाप हुआ और पिता का समाचार सुना। जब पिता तो मेरे लिए हाँ राम कह करके पधार गए हैं परलोक में। फिर दूसरे दिन उनका श्राद्ध और उनका पिंडदान किया। इसके बाद में बड़ी सभा बैठी, भरत भी बैठे, सब लोग बैठे। इतने में महाराज जनक वहां पर उपस्थित हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा, आज हमारा बोझ कुछ इन्होंने हल्का कर दिया। महाराज जनक जी ने एक तरफ में सभा में रामचंद्र जी बैठे, लक्ष्मण जी सीता जी एक तरफ में, दूसरे तरफ में भरत, तीसरे में मैया और वहां के सभासद, और चतुर्थ तरफ में ऋषि महर्षियों की एक बड़ी भारी सभा लगी। वशिष्ठ जी उठ करके बोले, आज सूर्य वंश का नाव डूब रहा है।
उसकी नाव को बचाने वाला कोई नहीं है, मैं भी असमर्थ हूं। आज हम लोगों का सौभाग्य है, महाराज जनक विदेह अभी आ गए हैं। अब इस नाव का पतवार उनके हाथों में है, वो कैसे रक्षा करते हैं ये अब उनको देखना है। जनक जी बीच में बैठे, उन्होंने राम की तरफ में देखा। राम हम जो कहेंगे मानेगा? आप जो कुछ कहेंगे, आप पिता भी हैं गुरु भी हैं, मानूंगा। भक्त की तरफ में देखा, मैं जो निर्णय दूंगा तुम्हें उसे मानोगे? अवश्य ही, आप ही हमारे गुरु और पिता भी इस समय हैं, पिताजी के नहीं रहने पर जरूर मानूंगा। तब उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया। उनके गुरु जी सदाशिव शंकर जी हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु का ध्यान करता हूं, हमारे मुख से जो कहेंगे वो गुरु के ही कहेंगे शंकर जी, और तुम दोनों को मानना पड़ेगा। अपने गुरु को प्रणाम करके बोले, देखो भारत का प्रेम महासागर के समान है, अतल है, और रामचंद्र जी का धर्म पालन हिमालय के समान है। जितना भी पानी में डूब जाएगा किंतु टस से मस नहीं होगा। भले ही रामचंद्र जी हिमालय हो कि आज भारत के प्रेम की जीत है, भारत की जीत हुई। सुनकर के सभा के सारे लोग आनंद हो गए और सोचा जी अयोध्या का राज्य रामचंद्र लेंगे। भरत भी लेकर के बहुत प्रसन्न हुए, माताएं भी प्रसन्न हो गई। इतने में महाराज जनक बोले, देखो भरत की जीत हुई, प्रेम की बात तो ठीक है, किंतु प्रेम का भी एक नियम होता है। प्रेमी क्या चाहता है, यह उस प्रेम करने वाले को विचार करना पड़ेगा। अर्थात भरत को विचार करना चाहिए, हमारा इष्ट देव जो है किस बात से वो प्रसन्न होगा वही चाहे करेगा। अब भरत बोले, रामचंद्र जी से पूछो, जो तुम्हारा इष्ट देव रामचंद्र है किस बात से प्रसन्न होगा, अयोध्या का राज्य लौट करके लेने के लिए या वनवास के लिए? आप उससे पूछो किस विषय में। तो भरत जी ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई, हमारे जनक जी गुरु हैं। अब तक मैं अपने प्रसन्नता की बात सोच रहा था, मैं किस में प्रसन्न रहूंगा? ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? हमारा इष्ट देव क्या करना चाहता है उससे हम प्रसन्न रहेंगे। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा, जी भैया तुम किस में प्रसन्न हो? कहा, जी प्रसन्नता की अब तो कोई बात नहीं रही। महाराज जनक ने जो निर्णय दिया है, तुम्हारी प्रेम की जीत हुई। मैं अयोध्या का राज्य मैं स्वीकार करता हूं, किंतु प्रतिनिधि के रूप में तुम अयोध्या लौट करके 14 वर्ष तक उसकी सेवा करो। राजा का मैं राजा हूं,
तुम मेरा प्रतिनिधि बन करके रहेगा और तुम फिर राज्य करो, राज्य का देखभाल करो। 14 वर्ष के बाद में आऊंगा तो मैं राज्य ले लूंगा। भरत जी ने कहा जी ठीक है। 14 वर्ष के बाद में एक दिन का भी विलंब हुआ, दूसरे दिन तुम हमको नहीं देख सकोगे। रामचंद्र जी ने भरत जी को छाती से लगा दिया, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो, 1 मिनट का भी विलंब नहीं होगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। भरत जी ने उनसे पैरों की खड़ाऊ मांगी, मैं नहीं, ये खड़ाऊ आपका प्रतिनिधि रहेगा, राज्य होगा, राज्य करेगा ये खड़ाऊ। और उसको सिर पर लेकर के रामचंद्र सीता को प्रणाम करके और उनसे आदेश लेकर के अयोध्या लौट गए। और ट्रांसलेशन 14 वर्ष तक रहे वन में। 14 वर्ष के बाद में किस प्रकार से रामचंद्र जी रावण को मारकर सीता को लेकर के अयोध्या विमान से आए और किस प्रकार से लौटे, वहां नंदीग्राम में गए और वहां से सब लोग आए। भरत जी अब तक साथ थे। जो ही राजमहल में रामचंद्र जी ने प्रवेश किया, अभी राज्य तिलक नहीं हुआ था, जो ही राजमहल में प्रवेश किया सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए। जब कैकेयी के भवन में पहुंचे तो देखा जब भरत तो है नहीं, भरत कहां गया? लोगों से कहा जब पूछो देखो तो भरत कहां गया? भरत जी ने तो कह दिया था जो उसे हमारा माता का कोई संबंध नहीं है, तू मेरी माता नहीं है, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। इसीलिए वो शायद चला गया। भरत को बुलवाया और कहा, उनके चरणों में प्रणाम कराया। अपने पहले प्रणाम किया कैकेयी माता को और फिर भरत से कहा तुम माता को प्रणाम करो मेरे आदेश से और बोलो ये मैया। अब तो कैकेयी रोने लगी, फपक फपक करके। सारे लोग देख करके रोने लग गए। आप लोग मत रोएंगे। यह कैकेयी का महान चरित्र, भरत का भी महान चरित्र है, किंतु उनको विष का घूंट नहीं पीना पड़ा और इसको घूंट किसी से नहीं कहा, न बतलाया। जे इसलिए हम लोग कैकेयी मैया को प्रणाम कर रहे हैं। भरत का चरित्र भी महान है। मेरी इच्छा थी कि उसको भी कहेंगे, किंतु अभी समय नहीं है। आज यहीं पर मैं अपनी राम कथा का विश्राम देता हूं।